अभी के मुताबिक अगर आप एडवांसमेंट में जाओगे तो हो सकता है 90% आपने करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम ओपन एनर्जी के यूज़ करते हैं तो उसका कोड आप मुझे बताएंगे वन बाय वन। पहले तो लाइब्रेरी चाहिए होगी। क्या लाइब्रेरी का नाम है? ओपन एआई एजेंट्स। ओपन एआई एजेंट्स की लाइब्रेरी आ गई। वो कहाँ रखी है हमारे पास? पाइथन इंडेक्स पे रखी हुई। तो ये पाइथन बैकएंड इंडेक्स पर रखी हुई है ना। कौन सा पाइथन बैकएंड इंडेक्स? यहाँ पे रखी हुई। तो हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली और इसमें कोई मैजिक तो नहीं रखा होगा। इसमें रखा हुआ क्या होगा एक्चुअली? क्या इसमें कोई मैजिक रखा हुआ? इसमें कोड रखा हुआ पाइथन का सिंपल सा। आप चाहो तो उसको कॉपी भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो। कुछ आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमें क्या फायदा है कि पाइथन का लिखा हुआ कोड हमें मिला है, हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हमें लिखना पड़ता है। तो इस लाइब्रेरी में कोई जादू नहीं है। लाइब्रेरी में बस कोड लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। क्लास लिखी है, हम क्लास को कॉल कर रहे हैं। अदरवाइज हमें सोच सोच के बनानी पड़ेगी। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें सारी डिटेल और सारी चीज़ें मिल जाती है। हर चीज़ इन डिटेल मिल जाती है और वही हमने यहाँ पे स्टोर करी हुई। मेरे केस में मैंने यूवी से प्रोजेक्ट बनाया है। कितने लोगों को यूवी से प्रोजेक्ट बनाना आता है? आपने एड्रेस करके बताइए। सबको आता है। तो मेरे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रखी हुई यहाँ पे? कौन कौन सी रखी हुई होनी चाहिए यहाँ पे? ओपन एआई की रखी हुई होनी चाहिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे ऐड कर दें तो ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो गई। ठीक है। और भी कुछ ऐड करना हो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास एक पीवाई की फाइल है, यूवी का एक प्रोजेक्ट बना हुआ। अगर आपके पास नहीं भी बना हुआ होता तो आप पिक्सल स्टोर कर लेते। सिंपल पीवाई की फाइल होती, पिप इंस्टॉल ओपन एजेंट्स, दोनों तरीके आसान थे। दूसरा मैं काम ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एलएलएम चाहिए मेरी रिक्वायरमेंट में। तो मैंने क्या करा, मैं यहाँ पर आया, ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो मैं platform.openai पर आया, platform.openai.com, और यहाँ पर आके एपीआई की आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। एपीआई की तो बन सकती है। एपीआई की बनाने के लिए जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें डैशबोर्ड पर जाना पड़ता है। पहले हम ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड पर टॉप पर डैशबोर्ड नजर आ रहा है, आप लोगों को नहीं आ रहा। इसको मैं छोटा करके इस तरह दिखाता हूँ। अब आ गया, आ रहा है नजर डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे मैं गया, डैशबोर्ड पे मुझे लेफ्ट साइड पे क्या ऑप्शन मिला? एपीआई की क्रिएट करने का, वो भी नीचे आ रहा है। ये एपीआई की क्रिएट करने का नजर आ रहा है सबको। आप यहाँ से फ्री में भी एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जब वो आपको बताएगा कि आपके पास टोकन नहीं है, क्रेडिट्स नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए एपीआई में और हमने एक नई एपीआई की बनाई। हमने नाम रख दिया सैटरडे की क्लास का। यहाँ पर कुछ परमिशन है तो फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट रख देते हैं। प्रोजेक्ट में डिफ़ॉल्ट कर दिया और क्रिएट सीक्रेट की नहीं कर। मेरे पास की आ गई, इसको मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से डन कर लिया, की मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। नेक्स्ट काम में क्या कर रहा हूँ, अपने पास आ रहा हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ पर ओपन एआई एपीआई की इस तरीके से बनाकर एक वेरिएबल बना दूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डायरेक्ट यहाँ नहीं रखो, बल्कि आप क्या रखो, .env में आप आओ, ओपन एआई के नाम से ये बनाओ, इसके अंदर जो भी आपकी की है उसको रख लो और उसको सेव कर लो। अब आप इस की को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो अपने पास। इसकी मदद से क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? .env एंड जो भी है, साथ साथ हम अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल
यहाँ पर लोड कर लेंगे, पूरी फाइल लोड हो गई। डिस्प्लेसिंग वेरिएबल को भी करा सकते हैं, फाइल को भी करा लेंगे। सिर्फ इसका ये फायदा है कि एनवायरमेंट वेरिएबल लोड हो गया और कोई खास वो नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल लग क्या हुआ हमारे को। अब एजेंट्स बनाने के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी तरतीब होती है। तरतीब क्या होती है कि जब आप अपने पास 3 तरह के आपके मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल वो होता है जो आपने खुद बनाया, कस्टम मॉड्यूल। एक मॉड्यूल वो होता है जो सिस्टम के पास बाय डिफॉल्ट है, हमने तो इंस्टॉल करा बाय डिफॉल्ट। एक मॉड्यूल होता है थर्ड पार्टी, जैसे कौन सा है थर्ड पार्टी मॉड्यूल,